एक ऐसी खबर जिसने पूरे कनाडा में सनसनी फैला दी, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा गांव या फिर एक पूरा कबीला रातों रात रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। आखिर क्या है इसके पीछे का सच? क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था या फिर यह सिर्फ एक अफवाह थी? जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कैरी टॉक्स में। ये बात है 26 नवंबर 1930 की। कनाडा के एक जनरल न्यूज़पेपर में एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। कनाडा में मौजूद एंजीकुनी लेक के किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामक ट्राइब रहता था, जिसमें 150 से 200 लोग रहते थे जो उसी लेक की मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करते थे। यहाँ का इलाका इतना ठंडा है कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर तक मात्र कुछ हजार लोग ही यहाँ बसते हैं। यहाँ पर मछलियों के अलावा और भी कई जानवर हैं जिनका शिकार भी होता है, और इनका शिकार करने के लिए कई शिकारी यहाँ पर आते रहते हैं। दिन था 26 नवंबर, जब जो लीवल नाम का एक शिकारी यहाँ पर शिकार करने के लिए आया। शिकार करने के चक्कर में वो इतना व्यस्त हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। वो ये जानता था कि एंजीकुनी लेक के किनारे एस्किमो नामी कबीला है। वो सोचता है कि काफ़ी अंधेरा हो चुका है, इसलिए एक रात इसी कबीले में गुजार ली जाए। और इस कबीले के लोग भी बाहर से आने वाले लोगों की खातिरदारी करने के लिए काफ़ी मशहूर थे। जो लीबल अपना सामान बांधता है और इस कबीले की तरफ बढ़ने लगता है। इस अंधेरी रात में सिर्फ चांद की रोशनी का उजाला आ रहा था। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था। ना ही किसी जानवर की आवाज़ आ रही थी और ना ही दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई दे रहा था। इस इलाके में जो पहले भी आ चुका था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि पहले जब भी वो इस कबीले के पास पहुंचता था तो हमेशा कोई ना कोई जानवर दिखाई देते थे या फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें हमेशा आती रहती थी। लेकिन आज उसे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। पूरी बस्ती में सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं था। शुरू में तो जो को ऐसा लगा कि शायद गांव वाले कहीं बाहर गए होंगे या फिर अपने अपने घर में सो रहे होंगे। कुछ घरों में से धुआं भी उठता हुआ दिखाई दे रहा था। जो बस्ती के अंदर पहुंचता है और वहां के नज़ारे को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि बस्ती में ना ही तो कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। जो एक घर के अंदर जाता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, और यही हाल सारे घरों का था। शायद जो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके वहां से चला जाता, लेकिन उसने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसने उसे और हैरानी में डाल दिया। दरअसल कुछ घरों के अंदर खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर रखे हुए थे, लेकिन उनमें खाना पूरी तरह से जल चुका था, जैसे मानो रात में किसी ने खाना बनाने के लिए तो रखा हो लेकिन वो खाना खा नहीं पाए। घर के सारे सामान अपनी अपनी जगह पर पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बस्ती के लोग कहीं अचानक ही चले गए हों, लेकिन आखिरकार वो सारे लोग गए तो गए कहाँ? जब जो बस्ती के और अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि बस्ती के कुत्ते एक जगह पर पड़े हुए हैं और वो भूख से मर चुके थे। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उन कुत्तों के सामने खाना भी रखा हुआ था, लेकिन फिर भी उन कुत्तों ने खाना नहीं खाया। एक जगह पर उसे एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। उस कब्र को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे खुदे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हो। ये सब देखकर जो की परेशानी और घबराहट और भी बढ़ गई। रात के वक्त ऐसा नज़ारा देखकर वो बहुत डर चुका था। यहाँ के लोग जब भी बाहर जाते थे तो अपने कुत्तों को ज़रूर अपने साथ ले जाते थे, लेकिन उस रात बस्ती के सारे जानवर बस्ती में ही थे और वो भी मरे हुए। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर ज़रूर कुछ अजीब हुआ है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या कारण था जिसने लोगों को अचानक कहीं जाने पर मजबूर कर दिया हो? इतना मजबूर कि वो अपने कुत्तों को भी अपने साथ नहीं ले गए। यहाँ तक कि जो सामान घर में जैसा पड़ा हुआ था
उसे वैसा ही छोड़ दिया। अब जो में और बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। वो वहीं पास के टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया और उसने वहां की पुलिस को पूरा किस्सा सुना दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लीवल ने जो भी बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को पहले ऐसा लगा कि शायद बस्ती पर किसी ने हमला किया है और यहाँ के सारे लोगों को मारकर फेंक दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं ना कहीं तो खून का निशान जरूर मिलता, लेकिन दूर दूर तक खून की एक बूंद तक दिखाई नहीं दे रही थी। पुलिस ने तुरंत गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत अजीब सी चीज देखने को मिली। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पाँव के निशान नहीं थे। अब अगर कोई इस बस्ती में आया नहीं और गया नहीं तो फिर बस्ती के सारे लोग गए तो गए कहाँ। लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की नाव भी एक तरफ खड़ी हुई थी, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता था, इसलिए नाव को जमीन पर एक तरफ खड़ा कर दिया जाता था। अगर बस्ती वाले लेक से कहीं तैर कर जाते या फिर किसी ने उन्हें मारकर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर जमी हुई बर्फ की लेयर कहीं ना कहीं से जरूर टूटी हुई मिलती। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह भी पता चलता है कि बस्ती के लोग जो के आने से 8 दिन पहले ही यहाँ से गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 दिन भूखा रहने की वजह से नहीं होती। अब पुलिस वालों के सामने कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनका जवाब किसी के पास नहीं था। कई महीनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन किसी को कोई सबूत नहीं मिला और आखिरकार थक हार कर पुलिस ने इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और धीरे धीरे लोग भी इस घटना और यहाँ के लोगों को भूल गए। इस घटना के तकरीबन 50 साल बाद 1984 में रोजर बोर और निजल ब्लंडर नामक राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरी घटना को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्हें वहाँ पर एक शिकारी और उनके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर तालाब के ऊपर उड़ते हुए कोई ऑब्जेक्ट दिखे हैं और वो हमेशा उसी बस्ती के ऊपर से उड़कर जाते हैं जहाँ पर एस्किमो ट्राइब रहता था। 1984 में पब्लिश इस आर्टिकल का ये कहना था कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। एलियंस के होने का और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई भी पक्का सबूत नहीं था, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने इस बात पर यकीन नहीं किया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले के बारे में अपनी अपनी कहानी बनाना शुरू कर दी, लेकिन सच ये है कि इस घटना को हुए 100 साल होने को हैं, मगर आज तक ये किसी को नहीं पता कि एस्किमो कबीले के लोग अचानक कहाँ गायब हो गए। एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।